रात के ठीक 12 बजे मुंबई की सबसे पुरानी रिहायशी बिल्डिंग सूर्या हाइट्स के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ लॉबी की एक पीली टिमटिमाती लाइट जल रही थी। उस बिल्डिंग में कुल 12 फ्लोर थे। कम से कम लोगों को यही बताया जाता था। राहुल, जो हाल ही में वहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर लगा था, अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। तभी अचानक लिफ्ट अपने आप नीचे आई। टिंग। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई नहीं था। राहुल ने घड़ी देखी, 12:03 AM। उसने सोचा शायद किसी ने ऊपर से बुलाया होगा, लेकिन तभी उसकी नजर लिफ्ट के डिजिटल नंबर पर गई। उस पर लिखा था 13। राहुल का गला सूख गया। लेकिन इस बिल्डिंग में तो 12 फ्लोर हैं, उसने खुद से कहा। अचानक पीछे से सफाई कर्मचारी श्यामू की आवाज आई, भैया, रात में उस लिफ्ट के पास मत जाना। राहुल चौंक गया। क्यों? श्यामू का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। क्योंकि वो 13वें फ्लोर पर जाती है। राहुल हंस पड़ा। तुम लोग भी ना भूत प्रेत की कहानियां बनाते रहते हो। श्यामू धीरे से बोला, 3 साल पहले इसी बिल्डिंग में एक लड़की रहती थी, फ्लैट नंबर 1206 में। उसका नाम निशा था। एक रात वो लिफ्ट में गई और फिर कभी वापस नहीं आई। पुलिस ने क्या कहा? लिफ्ट 12वें फ्लोर तक गई थी, लेकिन सीसीटीवी में आखिरी फ्रेम में स्क्रीन पर 13 लिखा दिखाई दिया था। राहुल ने मजाक उड़ाते हुए सिर हिला दिया। लेकिन उसी रात टिंग, लिफ्ट फिर नीचे आई। दरवाजा खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला और इस बार लिफ्ट के कोने में किसी के गीले पैरों के निशान थे। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जल्दी से जी दबाया, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 1, 3, 5, 8, 12 और फिर स्क्रीन पर चमका 13। लिफ्ट झटके से रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर पुरानी सीलन थी और हवा में सड़े हुए मांस जैसी बदबू फैली हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वहां एक लंबा कॉरिडोर था, जबकि बिल्डिंग के नक्शे में ऐसा कोई फ्लोर था ही नहीं। राहुल कांपते हुए बाहर निकला। कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। एक 306 दरवाजा आधा खुला था। अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर हर तरफ पुराने अखबार चिपके थे। दीवारों पर खून से एक ही बात लिखी थी, मत देखो पीछे। राहुल की सांसें तेज हो गईं। तभी उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। एक लड़की, पूरी भीगी हुई, चेहरा बालों से ढका हुआ और उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठ फटे हुए। वो फुसफुसाई, तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? राहुल कांपने लगा। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। अचानक कमरे की सारी लाइट्स जलने बुझने लगीं और तभी राहुल की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर गई। उस फोटो में निशा खड़ी थी, लेकिन उसके साथ एक और आदमी था। वो आदमी बिल्कुल राहुल जैसा दिख रहा था। राहुल के सिर में तेज दर्द होने लगा। कुछ यादें उसकी आंखों के सामने चमकने लगीं। बारिश वाली रात, लिफ्ट, एक लड़की चीख रही थी और कोई उसे धक्का दे रहा था। राहुल अचानक चीख पड़ा। उसे सब याद आ गया। 3 साल पहले उसका नाम राहुल नहीं, रोहन था। वो इसी बिल्डिंग में रहता था। निशा उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों 12वें फ्लोर पर लड़ रहे थे। गुस्से में रोहन ने उसे लिफ्ट में धक्का दे दिया था, लेकिन लिफ्ट अचानक गायब हो गई थी। उस रात के बाद रोहन पागल हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। लोगों ने समझा निशा गायब हो गई, लेकिन सच, वो 13वें फ्लोर में फंस गई थी, हमेशा के लिए। निशा धीरे धीरे राहुल के पास आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अब तुम्हारी बारी है। अचानक लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर घुप अंधेरा था। किसी अदृश्य ताकत ने राहुल को पकड़ लिया। वो चीखता रहा, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और स्क्रीन पर आखिरी बार चमका 13। अगली सुबह सिक्योरिटी डेस्क खाली थी। राहुल कहीं नहीं मिला।
बस सीसीटीवी के आखिरी फुटेज में एक चीज दिखाई दी। रात 12:13 पर लिफ्ट नीचे आई थी। दरवाजा खुला और अंदर एक भीगी हुई लड़की